चलिए, आप सभी बच्चों का 9वां क्लास है। कौन सा क्लास है? 9वां क्लास। और 9वां क्लास में आप सभी लोग बच्चे प्रेजेंट हैं। और 9वां क्लास में हम लोग शुरू कर चुके हैं चैप्टर जो है समानांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज, जो अध्याय 9 है। और उसमें आप सभी बच्चों को मैंने पढ़ा दिया कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं और सम चतुर्भुज किसे कहते हैं। ये सब तो बता दिए गए हैं। आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं। और समानांतर चतुर्भुज के सारी चीजों के बारे में हम लोग पहले ही बता दिए हैं, जिसको आप सब सिद्ध कर रहे हैं। सम चतुर्भुज की जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर तो हो लेकिन सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो हो जाएगा सम चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज आप लोग पढ़े हैं कि जिसकी दो भुजा समानांतर और दो भुजा असमानांतर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। मुंह खोलिएगा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया से आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे। देखिए, मैं आप सभी बच्चों को इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जान लीजिए कि पढ़ाई में आप बहुत तेज हैं, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं। तो क्या आप मने बहुत तेज हैं और रेगुलरिटी आपके पास नहीं है, आप नियमित क्लास नहीं करते हैं, तो क्या आप बहुत तेज बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे और आप अपने जीवन में फेल कर जाएंगे। देखिए, पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज होना आवश्यक नहीं है। आपको पढ़ाई में नियमित होना, तेज के साथ साथ अगर आप नियमित क्लास आ रहे हैं तब जाकर के आपकी जिंदगी संवर सकती है। देखिए, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो अब्सेंट हो ही नहीं सकता है। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा कभी अब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ना कि जैसे 4 घंटे हो रही है। अच्छा, जो क्लास आज हो जाएगा इसकी पुनरावृत्ति ठीक हूबहू वैसे ही हो, यह संभव है? यह कभी संभव नहीं है। इसलिए आपके पढ़ाई में आपका तेज होना यह जरूरी तब और जरूरी हो जाता है जब आप नियमित होते हैं। और अब्सेंट रहने वाले बच्चे अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं कर सकते। याद रखिए इस बात को। समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आप अब्सेंट कम रहिए। मेरा कुल मिला जुला करके यही बात है, आपको अब्सेंट कम रहना है। समझ आ रही है बात? अब देख लीजिए आप लोग यहां पर सबसे पहला थ्योरी जो इसका है, क्योंकि हमने सब इसका पहले से समलंब समानांतर सब पढ़ा दिए हैं, है ना। आसन कोण तो सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा, ये सब आप लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग कर्ण विकर्ण सारा चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम सीधा सीधी आपको चलते हैं। पहला आपको उपप्रमेय दिया हुआ है और लिखा गया है कि चतुर्भुजों के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है या 4 समकोण होता है। इसको सिद्ध कीजिए। सबसे पहली बात यही है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सबसे पहले इसको देख लीजिए। देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो निश्चित है कि इसका 4 कोना हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो ये बोलता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। सिद्ध करके दिखाइए। तो सबसे पहले सिद्ध करने वाले जितने भी कार्यक्रम है उसमें एक विशेष प्रतिज्ञा आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में जो साधारण प्रतिज्ञा में दी गई बातें हैं उनको अपने तरीके से फिगर बना करके लिखना ही विशेष प्रतिज्ञा है। ज्यामिति जब आप पढ़ते हैं और जब कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो 4 बातें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो साधारण प्रतिज्ञा है वो आपका क्वेश्चन है। उसके बाद उसके अनुरूप आपने जो फिगर तैयार किया है और फिगर कैसे तैयार किया है उसको लिख रहे हैं, वो विशेष प्रतिज्ञा हो गया। समझ में आ रही बात? उसके बाद क्या सिद्ध करना है वो लिख देना है। आपने उसको सिद्ध करने के लिए कौन सी रचनाएं किया उसको आप डिटेल कर लीजिएगा। और उसके बाद
आप प्रूफ करने चल रहे हैं तो उसको उपपत्ति बोलते हैं। वो उपपत्ति चलिए कि कैसे सिद्ध कर रहे हैं, और जब सिद्ध हो जाए तो अंतिम में लिख दीजिए प्रूव्ड या साबित हुआ। ये लिख देना है, क्योंकि आपने साबित करने का ना काम किया है, प्रूफ न कर रहे हैं। तो वो इतना जब 4 आइटम या 5 आइटम जो है आप जब कीजिएगा तो आपका जो है सब प्रमेय बनाने का तरीका सही माना जाएगा। समझे कि नहीं? किसी भी तरीके को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, रचना में कहीं जरूरत पड़ेगा तो रचना करेंगे, और जरूरत नहीं पड़ेगा तो रचना नहीं करेंगे। आगे समझ में? जैसे देखिए यहां पे साधारण प्रतिज्ञा दिया हुआ था कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यही ना प्रश्न था। तो हमने क्या लिखा, पहले चतुर्भुज बना लिए, तो यही विशेष प्रतिज्ञा में लिख दीजिए जो आपने किया है कि माना कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। बस हो गया विशेष साधारण प्रतिज्ञा और विशेष प्रतिज्ञा। ये विशेष प्रतिज्ञा मेरा हो गया। अब सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है, तरीका यही है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? लिखना पड़ेगा ये चीज को कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, ये सिद्ध करना है। आपको रचना करना पड़ेगा, चूंकि इसके पहले आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा है, तो हम इस चतुर्भुज को त्रिभुज में बदल देंगे एक विकर्ण खींच करके। एक कोना से दूसरे कोना पर खींची गई रेखा ही विकर्ण कहलाती है। अब देखिए तो दो त्रिभुज बन गया कि नहीं? एक हो गया ABC और एक हो गया ADC। तो आपने क्या किया, A को C से मिला दिया, यही ना काम किया है। ये तीनों चीज हो गया कि नहीं? और यहां पर आप सिद्ध करने चल रहे हैं तो उपपत्ति लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? उपपत्ति। अब देखिए त्रिभुज ADC में चलिए, त्रिभुज ADC में आप ध्यान से समझिए। ADC में आप यहां देखें तो इसके पहले आप पढ़े हैं कि CAD, ये वाला कोण CAD प्लस ये वाला कोण का नाम हो गया ADC, ई वाला कोण का नाम हो गया ACD। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है पढ़े हैं, वही बात में हम लिखे हैं। अब उसी तरह से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में? ABC में। आ रहा समझ में? अब देखें तो यहां पे BAC, ये वाला कोण, समझ में आ रही है बात? फिर कोण ABC, ये वाला कोण हो गया ACB, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि ये चीज हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ लिए हैं, इसीलिए इसका इसमें उपयोग कर रहे हैं। आ रहा समझ में? अब इसको जोड़िए, अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये दोनों त्रिभुज मिला करके जोड़िएगा तो चतुर्भुज ABCD हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, ये दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं? ये और जब चतुर्भुज होगा तो देखिए ध्यान से। अब यहां समझिए CAD, ये वाला कोण, BAC, ये वाला कोण, और दोनों को एक में कर दीजिए तो इसको कोण A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोर से बोलिए। लिख सकते हैं ना? A लिख सकते हैं, या इसी को BAD या DAB कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? अब देखिए यहां पे ADC, ये वाला कोण है, यानी कि कोना D पर बन रहा है तो इसको कोण D लिख दीजिए। यहां B पर बन रहा है तो इसको कोण B लिख दीजिए। यहां देखिए C पर बन रहा है ACD, ये वाला कोण, प्लस ACB, ये वाला कोण, ये दोनों को मिला देंगे हम तो क्या इसको कोण C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोर से बोलिए। 180 180 कितना हो जाएगा? 360। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से सरिया लीजिए। अभी है ADBC है, तो थोड़ा सा इसको बढ़िया सजा लीजिए। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना डिग्री? 360। क्या ये साबित हो गया? तो साबित हो गया तो प्रूफ लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आपका ये थ्योरी हो गया, है कि नहीं? ये थ्योरी कितना अच्छा, इससे ज्यादा आसानी से क्या पढ़ाई हो सकती है? हो सकती है। अरे भैया आप बढ़िया से किसी भी चीज को, है ना, आप बढ़िया से देख लीजिएगा ना, मेरी बात सिर्फ एक लाइन में सुन लीजिएगा ना, तो हमको लगता है कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन स्थिति यह है कि आदमी को, हम लोगों को हंसी तब आती है कि जब 1 मिनट के वीडियो पर भी, जो इंस्टाग्राम में और रील्स में 1 मिनट का जो वीडियो आता है, उस वीडियो पर भी लिखा रहता है ना, अंत तक देखिए मजा जरूर आएगा। अब सोच सकते हैं कि 1 मिनट का भी वीडियो को दिखाने के लिए अब लिखना पड़ता है कि अंत तक जरूर देखिएगा। समझे कि नहीं? आपका इतना फास्ट ब्रेन का डिस्टरबेंस हो चुका है कि आप एकदम चाहते हैं कि देखें और हमको आ जाए। नहीं, थोड़ा सा उसको समझिए बढ़िया से। क्लियर हो गया कि नहीं समझने? अब इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, कहीं भूलने का चीज है। बहुत आसानी से सारे यहां पे हम लोग करने का काम करेंगे। अब आगे देख लीजिए बहुत ध्यान से। अब प्रमेय नंबर 18 था, ये था उप प्रमेय मेरे भाई, ये था उप प्रमेय। मैं फिर से बता देता हूं प्रमेय, मैं फिर से बता देता हूं कि यह अध्याय 9 है, चतुर्भुज है, पहला उप प्रमेय है जो हम आपके बीच में रखने का काम किए हैं। अब चलिए जरा सा प्रमेय नंबर 18 क्या कहता है मेरे भाई। 18 कहता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। जैसे कोई समानांतर चतुर्भुज है, और ये भी हम आपको पढ़ाए हैं ना कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर तो होती है, साथ ही बराबर भी होती है कि नहीं? तो ये सिद्ध भी करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिद्ध नहीं करेंगे, है कि नहीं? सारे चीजें सिद्ध हम लोग करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है, फिर से बोलिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी समानांतर चतुर्भुज, मेरी बात समझिए ना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समानांतर चतुर्भुज आपको बनाना होगा। समानांतर चतुर्भुज तक कोई विकर्ण, तो इसमें तो 2 विकर्ण होते हैं, है कि ना? बीडी एक विकर्ण हो जाएगा, एससी एक विकर्ण हो जाएगा। तो कोई एक विकर्ण अगर आप खींचते हैं ना, तो दोनों जो त्रिभुज होगा ना, वह सर्वांगसम होगा। वह क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। बहुत आसान है, देखिए कैसे। चलिए प्रमेय नंबर 18 है, हमने बना लिया एक क्या चीज, समानांतर चतुर्भुज, जिसका नाम क्या रख दिए? ए बी सी डी रख दिए। ध्यान से समझिए, विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा। तो विशेष प्रतिज्ञा में आप यही लिख दीजिए कि माना कि एबीसीडी समानांतर चतुर्भुज है। माना कि एबीसीडी कैसा है? समानांतर चतुर्भुज है। देखिए एक चीज हम बता रहे हैं, समानांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है ना कि AB समानांतर होगा किसका? CD का, तथा AD समानांतर होगा किसका? BC का। आ गया समझ में? आमने सामने की भुजा जब समानांतर होगी तभी वह समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हाँ एक चीज और दिया हुआ है इसी में, कोई एक विकर्ण, हम एक विकर्ण खींच लिए एस से, इसमें लिखना पड़ेगा तथा एसी विकर्ण है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है? दिया हुआ है एसी विकर्ण है। अगर ये विकर्ण हो गया तो आपका 2 त्रिभुज बन रहा है एडीसी। क्या बन रहा है? त्रिभुज एडीसी। और यह सर्वांगसम होगा किसका? त्रिभुज एबीसी का। त्रिभुज एबीसी का यही सिद्ध करना है हमको। इसमें सर रचना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसमें रचना करने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस चीज में रचना करने की जरूरत नहीं हो उसमें रचना नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं? तो अब सीधा सीधी इसमें उत्पत्ति पर चले आते हैं। उत्पत्ति पर चले आते हैं। उत्पत्ति में देखिए आपको दोनों त्रिभुज लेके चलिए, त्रिभुज एडीसी, क्योंकि यही सिद्ध करना है, तो त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में दोनों में तुलना कीजिए और कुछ है ना, देखिए कि क्या क्या संभव है। तो आप देखिए जरा सा, सबसे पहला चीज आपको जो नजर आ रहा है आपके नजरों के सामने, इस त्रिभुज में एसी है, इस त्रिभुज में भी एसी है। तो क्या हम लोग एसी बराबर एसी लिख दें तो क्या उभयनिष्ठ से बराबर नहीं हो जाएगा? दोनों में बराबर हो गया। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कॉमन बोलते हैं, है ना, दोनों कॉमन हो गया। ये इसमें भी है और इसमें भी है, जो दोनों में शामिल है वो कॉमन। तो यहां से कॉमन के हिसाब से दोनों क्या हो जाएगा? इसका एसी का अलग होगा, इसका एसी का अलग हो जाएगा, इसका एसी का 10 हो जाएगा, इसका एसी 5 हो जाएगा। नहीं, जब एसी सेम है तो सेम सेम रहेगा, है कि नहीं? अब देख लीजिए क्या हो सकता है। अब चूंकि आप पढ़े हैं
कि अगर सबसे पहला आपको हम चीज सिखाए थे कि ई वाला जो है ए बी और सी डी जब समानांतर है और कोई तिर्यक रेखा इसको काटेगा तो क्या ई वाला जो कोण होगा बी ए सी और ई वाला कोण का ई वाला कोण एकांतर होगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस त्रिभुजवा में ए सी डी बराबर होगा इस त्रिभुजवा का बी ए सी से बराबर होगा कि नहीं। और कोई व्यक्ति पूछेगा कि काहे बराबर है तो सीधा आप क्या बताइएगा, क्योंकि एकांतर कोण हमने पढ़ा है, एकांतर कोण से लिखना पड़ेगा। काहे एकांतर कोण से? तो एकांतर कोण आप ही पढ़ाए हैं बिट्टू सर कि जब दो भुजा समानांतर हो और कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं, एकांतर हो जाते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो पढ़े हैं। चलिए अब यहां से ध्यान से समझिए। अब आप देखिए, आप तो ये भी पढ़े हैं ना, ये कैसे बराबर हो गया, कब? जब ए बी समानांतर हुआ किसका, सी डी का, तब हो गया। अब देख लीजिए तो जरा सा, एडी और बीसी भी तो समानांतर है। बोलिए जोर से, एडी और बीसी भी क्या है, समानांतर रेखा। तो एडी जब समानांतर है तो इसके सामने तो ये वाला कोण लटका हुआ है, इसका नाम है डी ए सी, इसका नाम क्या है, डी ए सी। और जब ये दोनों समानांतर है तो यहां तिर्यक रेखा काट रहा है तो क्या इसका एकांतर ये वाला नहीं हो जाएगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए सी बी, ए सी बी। ये भी बराबर है कैसे, एकांतर कोण से। कौन एकांतर कोण से भैया? इसमें कौन कौन भुजा समानांतर है कि एकांतर है? तो इसमें एडी समानांतर है किसका, बीसी का। आ रहा समझ में? आप सब कुछ देख करके प्रूफ कीजिए कि कोई क्वेश्चन ना रहे। पढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप क्लियरिटी से एक एक मैटर को आप बढ़िया से समझिए। अगर आपको मैटर नहीं समझ में आता है, अब आप खाली जी जी करके पार कर जाते हैं, तो यही आपके लिए घातक है, समझे कि नहीं। और जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, आप जहां पे इस मैटर को पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप पढ़िए थोड़ा सा, लेकिन एक एक शब्द आपका क्लियरिटी होना चाहिए। आप एकदम बढ़िया से समझना चाहिए कि कैसे एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। भीड़ ज्यादा है, आप कह दिएगा समझ में आया जी, टीचर पूछते समझ में आया जी, यस सर, नहीं काम चलने वाला है। लेकिन जब आप इस मैटर को समझ करके सोल्व करिएगा तब आपको लगेगा, जैसा आपको मैंने पहले ही कह दिया है कि आप मत पढ़िए कि आप एक 9वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। आप इसलिए पढ़िए कि आप अपने दिमाग में ऐसा बना करके पढ़िए कि आपको दूसरे को पढ़ाना है। आप एक टीचर हो और आपको बच्चा को कैसे समझाइएगा, तो जब खुद समझिएगा तब ना बच्चा को समझाइएगा। तो आप टीचर बन करके सीखिए, आप विद्यार्थी बन करके मत सीखिए। क्योंकि विद्यार्थी बन के सीखिएगा तो कुछ बातें नहीं आएगी तो जी सर करके पार कर दीजिएगा, लेकिन टीचर बन करके सीखिएगा तो आपके दिमाग में यह बात बनी रहेगी कि कहीं जो बच्चा मुझसे पूछा कि सर बराबर कैसे है, तो वहां पर हम उसको बढ़िया से सोल्व कर सकें। समझे कि नहीं? और हमने यही किया है अभी तक कि आपको बहुत अच्छे से सब बात को समझाने की कोशिश किया है। क्या गलत बोल रहे हैं कि सही? चलिए आगे देखिए। तो अब देख लीजिए, अब आपको सर्वांग समता का नियम पढ़ाए होंगे इसके पिछले, है ना, चैप्टर्स में। आपको जब सर्वांग समता का नियम क्या पढ़ाए हैं कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो संगत हो, अगर उसके बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम। तो अब इस हिसाब से देखिए तो दूगो कोण यानी कि दूगो एंगल है, एक भुजा है, तो एंगल साइड एंगल अभिगृहित से क्या हम लोग त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बोलिए। तो इस हिसाब से ये भी आपका प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? पहले सीधा बढ़ जाइए, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रमेय नंबर 18 समाप्त हो गया। समझ में आ गई बात? अब हम लोग चलेंगे प्रमेय नंबर 19 में। प्रमेय नंबर 19 में 19 क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 19 क्या कहता है? 19 कहता है, देखिए अभी तो हम बता रहे हैं ना कि अभी आपको पढ़ा है कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो वही बात अबरी वाला में
हमने पहले कहा ना कि सिद्ध करने के लिए आपको आएगा, तो चलिए हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। देखिए ये सिद्ध क्या है, ये फार्मूला है, आपको इतना जानना है और ये फार्मूला को साबित हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप याद भी कर सकते हैं, जानते भी हैं, लेकिन आपको ये भी समझ लेना है कि हम साबित कैसे करें। जैसे चतुर्भुज के चारों कोनों का जो 360 डिग्री होता है, यानी प्रूफ करके दिखाओ तो भाई कैसे हो जाएगा, हम ना मानेंगे, हम कहेंगे कि ना 420 होता है, तब तो उसको प्रूफ करके बताइएगा ना, खाली कह देने से नहीं ना होगा, बात समझ आ रही है ना। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। चलिए प्रमेय नंबर 19 को जरा देख लीजिए, क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन आ गया कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर देखिए, हम इसी से उसको समझा देते हैं। सबसे पहला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है प्रमेय नंबर 19 में क्या कहता है, प्रमेय नंबर 19 कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। क्वेश्चन आप लोग के पास है ना, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। सबसे पहले आपको कहना है कि समानांतर चतुर्भुज तो है, तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि ABCD समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है तो AB समानांतर CD तथा AD समानांतर BC। कोई दिक्कत? इस चीज को नहीं, जरूरत नहीं है, अभी हो गया, आ रहा समझ में। अब सिद्ध करना क्या है, देखिए ध्यान से, यहां से हम बदल देते हैं। सिद्ध क्या करना है सो समझिए, सिद्ध करना है सो समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजा बराबर है। तो देखिए AB बराबर होना चाहिए किसका, CD का, तथा AD बराबर होना चाहिए किसका, BC का। सम्मुख का मतलब क्या, मुख के सामने। तो अगर हम ऐसे सामने खड़ा है तो मेरे मुख के सामने जस्ट सामने वाला ना होगा, यानी कि ई दीवार के ऊ दीवार ना, ई दीवार के ई दीवार ना। तो सम्मुख भुजा का मतलब क्या, AB का CD ना, AD का BC ना, यही ना सम्मुख होगा। मुंह से बोलिए ना, ऐसे से क्या करते हैं, गिरगिट है, मुंह नहीं खुल रहा है, इतना अहदिया लाए हैं, इतना समझाना तो ये दिमाग नहीं काम कर रहा है। AB बराबर है किसका, BC का, समझ में आ गई बात। AB बराबर है किसका, CD का। ये सिद्ध करना है, तो आप रचना कर लीजिए। तो रचना में क्या करेंगे, A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया, कोई दिक्कत है? देखिए तो मिलाए हुए हैं, A को C से क्या कर दिए, मिला दिए। अब यहां पे दो त्रिभुज बन गया। अब उपपत्ति में ध्यान से समझिए, दो त्रिभुज बन गया। कौन कौन त्रिभुज बन गया, एक ADC, जल्दी जल्दी, और त्रिभुज ABC बना कि नहीं बना? तो दोनों में देखिए, अभी तो आप लोग देख रहे थे कि AC बराबर AC कॉमन है कि नहीं कॉमन? तो इसको लिख दीजिए कि उभयनिष्ठ है। दूसरा चीज आप लोगों ने देखा कि इस त्रिभुज का DAC इस त्रिभुज का ACB के बराबर है। काहे बराबर है? तो अभी आप लोगों ने लिखा था क्या चीज से, एकांतर कोण से, लिखे थे कि नहीं? अब उसी चीज को बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है। अब देख लीजिए जरा सा, अब इसमें देखिए तो जरा सा, इस त्रिभुज में ACD और इस त्रिभुज में BAC ये भी बराबर हो गया। कैसे? एकांतर कोण से। आ रहा समझ में? अब जरा सा और ध्यान से समझिए, जरा सा खूब बढ़िया से। कैसे समझिएगा, देखिए तो अब इसके हिसाब से तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC का। यहां तक तो पहिलके में हम लोग सिद्ध किए थे, 18वें नंबर प्रमेय में सिद्ध किए थे। तो इस सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्व
अंग समान, सर्व अंग समान माने सभी अंग में बराबर, सभी अंग में बराबर। अंग बोले तो त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, ये सब अंग ना है त्रिभुज का, सब बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का। तो अब बताइए, जब इस सर्वांगसम हो गया तो इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का AB भुजा, इस त्रिभुज का CD भुजा बराबर है कि नहीं होगा? सर्वांगसम है भैया, सब अंग में बराबर है। तो इस त्रिभुज का AB भुजा, इस त्रिभुज का CD भुजा, दोनों अंग है कि नहीं, इसका बराबर हो गया। अब बताइए हमको, इस त्रिभुज का BC इस त्रिभुज का AD बराबर होगा कि नहीं होगा? यही ना सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। तो अब आज से आप लोग इस बात को भी जान लीजिए कि अगर चतुर्भुज समानांतर होगा तो एकदम धड़ाक से लिखिए कि AB और CD आपस में बराबर हो जाएंगे और AD और BC भी आपस में बराबर होगा। क्लियर हो गया? प्रमेय नंबर आपका 19 भी क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमेय नंबर 20, जो बाकी भी रह गया था पहले से भी, है कि नहीं है? तो जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से, प्रमेय नंबर 20 को समझे कि नहीं है? प्रमेय नंबर 20 देख लीजिए, प्रमेय 20 समझ में आ रहा सबको बात है? अब क्या कहता है? अब कहता है मेरे भैया कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, पहले सम्मुख भुजा बराबर था, अब करा कि समानांतर जब चतुर्भुज का सम्मुख कोण वो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब यही एकदम स्पष्ट जान लीजिए, कहीं से कोई रोक टोक नहीं, ABCD समझ में आ रहा बात? सम्मुख कोण का मतलब का कोण A का कोण C और कोण B का कोण D, आ रहा समझ में? कोण A का कोण C, कोण B का कोण D। क्लियर हो गया? तो ये है प्रमेय 20 में कहता है कि ये आपस में बराबर होंगे। तो जो जो भी बातें हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? तो लिख लेते हैं। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। विशेष प्रतिज्ञा में वही बात दोहरा दीजिए कि माना कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है इस बार क्या चीज? सिद्ध करना है मेरे भाई इस बार कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये ना सिद्ध करना है। यही आपको इस बार क्या करना है? सिद्ध करना है। इसमें सर रचना की जरूरत है? कोई रचना की जरूरत नहीं है, कोई रचना की जरूरत नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे भी आपको हमने कई एक बार बताए हैं, कई एक बार बताए हैं। क्या बताए हैं आप लोगों को कि बाबू रे, दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ध्यान से समझिएगा। कोण A जो कोण D बराबर क्या हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? कोण B जो कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? तो 180 बराबर इतना, 180 बराबर इतना। तो इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर कोण D जो कोण C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? D से D खत्म, इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण। आगे समझ में? जोर से बोलिए। आ गया समझ में कि कोण A बराबर कोण C कैसे हो गया से? और जब ऐसे हो गया तो इसी प्रकार से कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण D। यही तो प्रूव करना था। कहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात? आगे चलिए, प्रमेय नंबर 21। प्रमेय नंबर 21 ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए नहीं रहा है, बोलिए। चलिए बहुत अच्छा। आ गया समझ में? जैसे अगर इसको आप इसी प्रकार से नहीं लेकर के और लंबा खींचना चाहते हैं
तो आराम से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चाहिए देखिए, कोण ए बराबर कोण डी लिखे ना आप लोग, कोण ए प्लस कोण डी बराबर क्या लिख दिए 180 लिखे, जोर से बोलिए। तो ए और डी लगातार कोण है, और कोण ए प्लस कोण बी ये भी तो लगातार है ना, जोर से बोलिए। तो 180 बराबर इतना, 180 बराबर इतना, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी नहीं हो जाएगा, ए से एक खत्म, इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। यही चीज बात यहाँ लिखे थे, है कि नहीं? तो आप मैंने इसको सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय नंबर 21 देख लीजिए, प्रमेय नंबर 21। चलिए इसको हटा दें। प्रमेय 21 क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। प्रमेय 21, प्रमेय 21 मेरे भाई बोलता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले देखिए समानांतर चतुर्भुज है ये, समझे ध्यान से, ए बी सी डी, इसमें दो विकर्ण है, एक एसी है और एक क्या है बी डी, और कहां पर प्रतिच्छेद किया, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसको ओ बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विशेष प्रतिज्ञा में आप क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा में आप इस बात को लिख लीजिए, विशेष प्रतिज्ञा में आप लोग लिख लीजिए, माना कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है, आ गया समझ में? समानांतर चतुर्भुज है तो आप जान रहे हैं कि एबी समानांतर सीडी और एडी समानांतर बीसी, इतना तो आप जान ही रहे हैं। क्या जान रहे हैं? एबी समानांतर सीडी तथा एडी समानांतर बीसी। सिद्ध क्या करना है, फिर से पढ़िए क्वेश्चन को, सिद्ध क्या करना है। कहता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब क्या थे, कि अगर इस समानांतर चतुर्भुज है और विकर्ण दोनों खींचा गया, जहां पर से कटेगा वहां से OA बराबर OC का और OB बराबर OD का हो जाएगा, समझे? एकदम बराबर प्रतिच्छेद का, माने है ना, समद्विभाजित होता है विकर्ण, इसके क्या हो जाते हैं, है ना, बराबर समद्विभाजित हो जाते हैं। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। चलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी उपपत्ति में कोई रचना उचना करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? जहां पर प्रतिच्छेद किया वहां पे ओ ले लिए। इन दोनों में से किसी चाहिए, दोनों में से कोई एक त्रिभुज को लीजिए। त्रिभुज हम ले लेते हैं AOB, ध्यान से समझिएगा, AOB, और एक ले लेते हैं त्रिभुज OCD, त्रिभुज OCD में, खूब बढ़िया से समझिए, ठीक है? क्या समझिएगा, देखिए अब हमको जरा बताइएगा, अभी आप लोगों ने लिखा कि AB समानांतर CD है, AB समानांतर CD है, समानांतर चतुर्भुज। पहले प्रमेय में भी पढ़े हैं ना कि अगर समानांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजा समानांतर होगी और बराबर होगी, पढ़े कि नहीं? तो इस हिसाब से इस त्रिभुज में AB भुजा और इस त्रिभुज में CD भुजा बराबर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। होगा? क्यों बराबर हो जाएगा? कि भैया इस समानांतर है, ये तो क्लियर हो गया, हो गया। और ये अगर समानांतर है मेरे भाई, तो ई वाला कोण जिसका नाम है BAO या OAB, इस त्रिभुज में ई वाला OCB बराबर होगा कि नहीं होगा? सीधा लिखे ना, काहे बराबर हो जाएगा? एकांतर से, होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देख लीजिए, इस त्रिभुज का ई वाला कोण OBA, इस त्रिभुज का ई वाला ODC बराबर होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये दोनों काहे बराबर हो गया? एकांतर से। और एकांतर काहे है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया AB समानांतर क्या है? CD है कि नहीं? और AB समानांतर CD, तो कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर कोण बराबर, कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो एकांतर कोण बराबर। समझ में आ रही है बात? हम तो यहां से भी लिख सकते थे कि ई वाला भी कोण ई वाला भी कोण बराबर हो जाएगा, सम्मुख से लिख सकते थे। बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतना ही को लिया। दो कोण एक भुजा, एंगल साइड एंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग में समान या बराबर, सभी अंग में समान या बराबर। तो इस त्रिभुज का OA इस त्रिभुज का OC बराबर होगा कि नहीं होगा? इस त्रिभुज का OB इस त्रिभुज का OD बराबर होगा कि नहीं होगा? तो प्रूव यही ना करना था। देखिए तो प्रूव हो गया। तो प्रमेय नंबर 21 भी आपका सिद्ध हो गया। क्लियर हो गया? अब हम लोग चले आते हैं प्रमेय नंबर 22 में। इसमें चले आते हैं प्रमेय नंबर 22। प्रमेय नंबर 22 क्या कहता है? 19 का विलोम है। और 19 तो यही में कह रहा था कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रमेय 19 यही कह रहा था कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और प्रमेय 22 क्या कहता है कि यदि चतुर्भुज समानांतर होगा तो सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। समझे कि नहीं? क्या कहता है कि चतुर्भुज, यदि एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा, कब? यदि इसकी सम्मुख अवरी भुजा बराबर देवे रहेगा तो आपको सिद्ध करना होगा कि समानांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गई बात? चलिए और देखिए विलोम का मतलब क्या है? किसी प्रमेय का विलोम। तो पहले प्रमेय में जाइए, जो सिद्ध करना है वही चीज इसमें दिया हुआ रहेगा, और जो उसमें दिया हुआ रहेगा वही इसमें सिद्ध करना है। यही तो विलोम है। विलोम ने क्या चीज? उल्टा। समझे कि नहीं? अगर सर अभी ऊपर है तो सर नीचे हो जाए तो उल्टा विलोम है कि नहीं? पैर नीचे है वो ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा? विलोम। क्लियर हो गया? अच्छा, आज जो बच्चे 9th क्लास में एब्सेंट हैं उनका तो गया गया कि नहीं गया? देखिए कितना भी आप इस बात को समझ लीजिए, आप मेरा वीडियो देख करके पढ़ लीजिए, आप रिकॉर्डिंग वीडियो देख करके किसी का भी पढ़ लीजिए, लेकिन भैया जो आमने सामने में जो मजा है, एकदम सीधा सीधी तौर पर देखना है कि नहीं, इसका एक अलग अंदाज होता है। अच्छा एक चीज बताइए, बहुत सारे स्टार लोगों को हम लोग बुलाते हैं अपने अपने फंक्शन में क्या उनको हम लोग वीडियो पर नहीं देख पाते हैं? तो फिर क्यों बुलाते हैं? उतना 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया खर्च करके। उसका एक अलग मजा है। आप रिकॉर्डिंग क्लास तब आपको मजा आएगा जब आप उनका लाइव क्लास कर लिए हैं। अगर आप अभी लाइव क्लास कर रहे हैं और जब आप इस रिकॉर्डिंग वीडियो को घर पे देखिएगा फिर से रिवीजन करने के लिए, तब आपको मजा आने वाला है कि नहीं? पढ़ाई हो रही है, समझ में आ रही है कि नहीं बात है? और हर एक चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आप सीधा सीधी सिर्फ रिकॉर्डिंग क्लास कर रहे हैं तो भैया बहुते कम स्टूडेंट ऐसा है ना जो कि मोबाइल पढ़ने के नाम पर लेते तो हैं लेकिन पढ़ाई छोड़ करके अन्य चीजों में लगे रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए आप सबसे पहले 3 घंटा का क्लास ही है, उसको भी अगर आप नहीं कर पाते हो और आप सोच रहे हैं कि कल के डेट में हम बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी बन जाए, संभव है? नहीं संभव है। आपको दुनिया से अलग रहने के लिए दुनिया से अलग काम करना होगा और सामान्य बन के रहना है तो सामान्य जीवन व्यतीत कीजिए। लेकिन दुनिया के भीड़ से अलग कुछ करना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग पढ़ना भी पड़ेगा। अगर कल के डेट में आप एकदम इस माने आप राजा बनना चाहते हैं तो आज के समय में आपको बैल की तरह, मजदूरों की तरह खटना पड़ेगा। तो आपको जैसे मजदूर दिन भर काम करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको मजदूरों की तरह एक विद्यार्थियों को दिन भर पढ़ना होता है। आपका यही है काम, समझे कि नहीं? और जो लोग आज मेहनत करेंगे निश्चित है कि कल जो है उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज जो अब्सेंट रहेंगे, आज जो अपने पढ़ाई में मटियाएंगे, इतिहास गवाह है जिंदगी भर रेंगते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तय आपको करना है
कि मेहनत आज करें या मेहनत कल करें। करना तो मेहनत आपको है ही, है कि नहीं? लेकिन आज वाला मेहनत आपकी तकदीर गढ़ देगी। कल वाली मेहनत तो करेंगे लेकिन पैसे आपके पास नहीं होंगे। अच्छा एक चीज बताइए, मजदूर आपसे कम मेहनत करता है जी? आप जा करके देखिए, ठेला पर बेचने वाले लोगों को बहुत मेहनत करता है लेकिन पैसा कितना कमा पाता है? बहुत कम, है कि नहीं? किसी तरह से उसका रोजी रोटी चलता है। लेकिन जो बच्चे आज के डेट में मेहनत करके यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल, इंजीनियरिंग, नीट वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए तो कितना मौज में रहते हैं। तो तय तो आपको ही करना है कि मेहनत आज कर ले कि आज आराम कर ले। आप 3 घंटा पढ़ने में आपको भार पड़ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि कल के डेट में आपको 15 घंटा काम करना पड़ेगा और उस काम से आपको बचना है, मेहनत वाले काम से। ऑफिस में चाह रहे हैं कि एसी में बैठ करके साइन करें कागज पर, पैसा कमाएं, तब आपको आज एकदम ये सब बातों को एकदम ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी पढ़ने वाला 9वां क्लास में नहीं पढ़ता होगा, वो डायरेक्ट जन्म लिया यूपीएससी में बैठ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी वह नर्सरी है क्लास, एलकेजी क्लास है। आ रहा समझ में? यही 9वां क्लास का यही मैथ पढ़ना है उसको भी। आप इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो क्लासेजें जो बनाई जाती है ना, 1 2 3 4 क्यों बनाई जाती हैं? आप इसको तड़प नहीं सकते हैं। अगर आप क्लास को फान करके आगे बढ़ रहे हैं ना तो आप अपने जीवन में गलत कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। हर क्लास का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, हर क्लास की एक अपनी पहचान है। और चाहे आप यूपीएससी कीजिए, चाहे नीट क्वालिफाई कीजिए, चाहे इंजीनियरिंग क्वालिफाई कीजिए या बीपीएससी क्वालिफाई कीजिए, सभी बच्चों को ऐसे होकर के गुजरना ही पड़ता है। उनको भी यह पढ़ना ही पड़ता है, समझे कि नहीं? तो याद रखिए कि जब ये पढ़ना ही है तो क्यों ना अभी ही हम लोग ध्यान से बात को समझ लें कि दोबारा न पढ़ना पड़े। क्या मेरी बात समझ में आपको आ रही है? बस यही चीज को जानना है। प्रमेय नंबर 22 देख लीजिए। 21 हो गया ना, 22 देख लीजिए। एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है। अब देख लीजिए, इसमें हम कभी नहीं लिखेंगे कि यह एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज इसमें सिद्ध करना है। हम जनरल लिख देते हैं कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग जनरली लिख देते हैं ऐसे ही, क्या लिख देते हैं कि माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज है जिसमें दिया हुआ क्या है, AB बराबर है CD का। क्या दिया हुआ है? AB बराबर है CD का और AD बराबर है BC का। सिद्ध हमको करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक समानांतर चतुर्भुज है। यह सिद्ध करना है, ये क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। समझ में आ गई बात? रचना करते हैं। रचना क्या रचना करेंगे? हमने एक विकर्ण खींचा B से D। क्या खींच लिया? B से D एक क्या खींच लिया? विकर्ण। विकर्ण खींचा। क्यों विकर्ण खींचा? अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, उपपत्ति में देखिए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे, कहीं बाहर नहीं पड़ने देंगे, ठीक है? आप हमको मेरे भाई बताइए, अभी तो दिया हुआ ना कि AB और CD बराबर है, तो इस त्रिभुज का AB और इस त्रिभुज का CD आपस में बराबर है? बोलिए, कहां से हमने लिखा है?
हाँ दिया है, देखिए सामने ही है कि नहीं। इस त्रिभुज का एडी, इस त्रिभुज का बीसी बराबर है, कैसे लिख दिए मेरे भाई, तो दिया हुआ है, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि नहीं। विशेष प्रतिज्ञा को ही बोला जाता है दिया हुआ है, ठीक है ना। और बीडी तो दोनों में है, इस त्रिभुज में भी बीडी है, इस त्रिभुज में भी बीडी है, तो बीडी बराबर बीडी। भैया ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। बताइए एक त्रिभुज की तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीन संगत भुजा के अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज बीसीडी होगा कि नहीं होगा? होगा, जोर से बोलिए ना, होगा। सर्वांगसम का मतलब अभी तो समझाए थे ना, क्या समझाए थे बोल दीजिए? सभी अंग में समान। तो भैया इस त्रिभुज का ये वाला कोण एबीडी, इस त्रिभुज का ये वाला कोण बीडीसी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस त्रिभुज का ये वाला, इस त्रिभुज का ये वाला। लेकिन भैया आप पढ़े हैं ना कि ये दोनों बराबर है, कब? जब ए बी समानांतर सी डी होगा तब। तो जैसे ही बराबर हुआ तो हमको ध्यान में आया, तब तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसलिए ए बी समानांतर सी डी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी तो पढ़ा है कि दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो यहां तो लग रहा है कि एकांतरे है, ये हमको आया है कैसे? सिंपल विधि से, सिंपल विधि से। तो जब सर्वांगसम हो गया तो ई बराबर ई, तो ई बराबर ई हो गया तो ए बी समानांतर सी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वाह, ठीक है। अब चलिए ध्यान से, इस त्रिभुज का ये वाला कोण ए डी बी, इस त्रिभुज का ये वाला कोण डीबीसी के बराबर होगा कि नहीं होगा? काहे बराबर होगा? तो भैया सर्वांगसम है, त्रिभुज में क्या होगा? सर्वांगसम है, सभी अंग में बराबर होगा, है कि नहीं? तब हमको नींद टूटा कि अरे ये तो एकांतर कोण है हो। और एकांतर कोण कब बनता है? जब एडी समानांतर होगा बीसी का, एडी समानांतर होगा बीसी का। तो अब ध्यान में आया क्या चीज से, देखिए क्या ध्यान में आया? अरे ध्यान में आया ना यार, क्या ध्यान में आया? फिर देखिए ध्यान में आया कि ए बी समानांतर सी डी और ए डी समानांतर बी सी, तो इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। यही ना प्रूव करना था? हो गया प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या वहां 22, ये था क्वेश्चन नंबर क्या वहां 22। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और मैं नंबर 23 इस पढ़ लिया जाए, पढ़ाई हो जाए। और मैं नंबर 23 वो है क्या, क्या बोल रहा है धीरज? देखिए प्रमेय नंबर 23 क्या कहता है। अब प्रमेय 23 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। प्रमेय 23 बोलता है कि एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा, माने अब कहता है कि समानांतर चतुर्भुज होगा। यह सिद्ध कीजिए कब? जब उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। अगर ई कोना के ऊ कोना बराबर है तो चतुर्भुज समानांतर ही होगा। यह प्रमेय नंबर 20 का विलोम है। किसका विलोम है? 20 का। क्योंकि 20 में आपने पढ़ा था कि यदि एक चतुर्भुज समानांतर है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। अब कहता है कि जब सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे तो चतुर्भुज समानांतर ही होगा। समझ में आ गई बात है? तो यही सिद्ध करना है। विशेष प्रतिज्ञा में देख लीजिए, यह है ए बी सी डी। आ रहा है समझ में सबको? ए बी सी डी। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे मेरे भाई? माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है? कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। इस बार ये दिया हुआ है।
सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है आप लोगों को कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज होगा। समझे कि नहीं? एक समानांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। चलिए आगे देख लीजिए। तब हम लोग इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेते हैं, उपपत्ति से देख लेते हैं, ध्यान से समझिए। मेरे भाई दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अगर इन दोनों को जोड़िए तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी होगा कि नहीं होगा? आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी को भी तो कोण ए प्लस बी लिख सकते हैं, बराबर 360। क्या जी नहीं लिख सकते हैं जी? तो दो कोण या दो कोण बी, तो इसको अगर हम 2 कॉमन कर लें तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से कोण ए प्लस कोण बी बराबर 2 पटिया जाएगा, तो 2 बार में कटेगा तो 180 होगा कि नहीं हो जाएगा? ए प्लस बी यानी कि 2 लगातार कोणों का योग कितना हो गया? बोलिए 180। 2 लगातार कोणों का योग कितना हो गया? 180। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 लगातार कोणों का जो 180 हो गया, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि कोण ए एवं बी का जोगफल अंतः कोण है। ये दोनों क्या है? अंतः कोण है। कोण ए भी और कोण बी भी तिर्यक रेखा ए बी के एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से एडी जो है समानांतर है किसका? यहां से एडी समानांतर है किसका? एडी समानांतर है किसका? बीसी का। क्लियर हो गया? एडी समानांतर है किसका? बीसी का। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए कोण ए बराबर क्या लिखा हुआ है? सी। कोण ए बराबर क्या लिखा हुआ है? सी। अब ध्यान से इसे समझ लीजिए। तब हम लोग यहां पे भी तो लिख सकते हैं, और कोण ए की जगह पर कोण सी जो कोण बी बराबर भी तो 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि भैया कोण ए बराबर है किसका? कोण सी का। यहां देखिए ना, कोण ए बराबर कोण सी दिया हुआ है, ठीक है? तो यहां पे हम सी लिख दिए, तो बी और सी, बी और सी ये भी दोनों तो लगातार कोण है। देखिए ध्यान से, है ना लगातार कोण? तो ये दोनों लगातार है, तो इसका भुजा हो गया सी डी और इसका भुजा हो गया ए बी। इसका मतलब है कि ए बी समानांतर है किसका? सी डी का है। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 कहता है कि एडी समानांतर है बीसी का, और 2 कह रहा है कि ए बी समानांतर है किसका? सीडी का। तो इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। और भैया समानांतर चतुर्भुज का क्या नियम है? कि आमने सामने की भुजा क्या हो? समानांतर हो गया समानांतर चतुर्भुज। प्रमेय 24 क्या देख लेंगे? प्रमेय 24। प्रमेय 24 क्या कहता है? एकदम स्पष्ट आ रहा है कि नहीं वहां पे? हाँ थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, कर नीचे चल गया था क्या ढेर? प्रमेय 24 देख लीजिए, पहले को में क्या था वैसे ही। प्रमेय 24, प्रमेय 24 ध्यान से समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। प्रमेय 24 कहता है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज है ठीक है, एक चतुर्भुज के विकर्ण ए बी सी डी, इसका विकर्ण ए सी और बी डी ठीक है, समद्विभाजित करते हैं ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी करते हैं, तो चतुर्भुज समानांतर होगा। ठीक है ना? चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समानांतर। विशेष प्रतिज्ञा में लिख लीजिए, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा क्या लिखेंगे? माना कि ए बी सी डी
एक साधारण चतुर्भुज है, माने चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा OA बराबर है OC का और OB बराबर है OD का। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD अब जनरल नहीं है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। आया समझ में? ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? समानांतर। कोई रचना की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी उपपत्ति में आ जाएंगे। ये दोनों त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज AOB और COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। मेरे भाई समझ में आ रहा होगा आप लोग को? AOB और COD में चलिए, क्या देख लेते हैं मेरे भाई, जरा बताना। इस त्रिभुज का OA, इस त्रिभुज का OC, इस त्रिभुज का OB, इस त्रिभुज का OD बराबर है कि नहीं? आई दोनों क्या है? दिया है। देखो ना यार, ये दोनों क्या है? दिया है, दिया हुआ है। और देख लीजिए यहां पे इतना दिया हुआ है। और अभी तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समूह कोण से बराबर होगा कि नहीं होगा? मुख के सामने है ना दोनों कोण। तो इस त्रिभुज में AOB और इस त्रिभुज में COD आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे? समूह कोण से, अपोजिट एंगल से। समूह कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपोजिट एंगल। समझिए ध्यान से, कुछ जाने नहीं है इस सब में। आपके लिए हार्ड है, मेरे लिए दाल भात का कवर है, ठीक है ना? क्योंकि नौमा में आप हैं तो नौमा वाला तो आपको हार्ड लगेगा ना। हमारे लिए क ख ग घ है, क्या समझे? तो ध्यान समझिएगा। AOB बराबर COD, दूगो भुजा एगो कोण, साइड एंगल साइड से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD होगा कि नहीं मेरे भाई? सर्वांगसम के मतलब सभी अंग। तो इस त्रिभुज का ABO और इस त्रिभुज का ODC बराबर होगा कि नहीं? जोर से बोलिए। अगर ये बराबर है तब होगा क्या चीज? ये एकांतर भी तो है, ये एकांतर है। एकांतर कोण कब बनता है? जब AB समानांतर होगा CD का, तब AB समानांतर होगा CD का तब। हो गया इधर तक? अब आगे चलिए। अब त्रिभुज ले लीजिए AOD और त्रिभुज BOC में, BOC में, AOD और BOC में क्या देखिएगा भैया? OA इस त्रिभुज में OA और इस त्रिभुजवा में OC, OA बराबर OC और इस त्रिभुजवा में OD और इस त्रिभुजवा में OB। ये दोनों दिया हुआ है, बराबर है। ये क्या है? बराबर है। इस त्रिभुजवा का AOD और इस त्रिभुजवा का BOC बराबर होगा कि नहीं होगा? समूह कोण से। कैसे बराबर हो जाएगा? समूह कोण, अंग्रेजी में अपोजिट एंगल कहते हैं। तो त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC होगा कि नहीं? और सर्वांगसम का मतलब क्या? सभी अंग में बराबर। इस त्रिभुज का ये वाला DAO, इस त्रिभुज का ये वाला है ना OCB बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भैया तो ये कब? ये तो देखिए तो एकांतर भी है, ये एकांतर है। एकांतर है कब? एकांतर कब होगा? जब AD समानांतर होगा BC का, AD समानांतर होगा BC का। अब ध्यान से और एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। अब यहां चलिए तो यहां पे अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो AB समानांतर CD
तथा AB समानांतर BC, तो इसलिए चतुर्भुज ABCD एक साधारण थोड़ी रहेगा, समानांतर चतुर्भुज है, रहेगा कि नहीं रहेगा? आ गया समझ में? यह समानांतर चतुर्भुज में तो यही ना होना चाहिए, आमने सामने की भुजा समानांतर, तभी तो उसको समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये था प्रमेय नंबर 24। अब पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 25। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रमेय नंबर 25, और इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रमेय है। आप लोगों के लिए क्या है? अंतिम प्रमेय है, प्रमेय 25। ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, ना समझ में आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा कान में लगा करके, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। समझे कि नहीं? सबसे बेहतरीन पढ़ाने का जो दावा करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि भैया हम जो समझाएंगे वो निश्चित तौर से और लोगों से अलग होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मैं जो पढ़ा दूं, है कि नहीं, निश्चित तौर पर उनके दिमाग में बैठ जाएंगे, है कि नहीं? मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं आपको एक एक शब्द मैथ जैसा चीज को आपके दिमाग में भरने का। समझ में आ रही है बात ना? देखिए, हम वही चीज में हाथ भी लगाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से पता हो, अदरवाइज हम दूसरे चीज में, संस्कृत पढ़ाने के लिए बोलिएगा, हमको संस्कृत पढ़ाते हैं, हम हिंदी हम पढ़ाते हैं, जबकि हिंदी जानते हैं, पढ़ाते भी। अब ऐसा थोड़ी है कि हिंदी और संस्कृत 10th क्लास तक नहीं पढ़ा लेंगे। हाँ, उसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझा नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा हम संस्कृत पढ़े नहीं हैं, बहुत ज्यादा हिंदी हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उसको तो भैया दावे के साथ पढ़ाते हैं ना, है कि नहीं? और जो पढ़ाते हैं तो यकीन मानिए सबसे बेहतरीन और सबसे सरल, हमारा यही कहना है, हमेशा याद रखिएगा, हम यही हमेशा कहते हैं, तेज बच्चा को पढ़ा देना, कमजोर टीचर भी उसको आराम से पढ़ा सकता है, क्योंकि वह थोड़ा कम भी बताएगा तो बच्चा समझ लेगा आगे की बात, क्योंकि बच्चा तेज है। शिक्षक का मतलब क्या? जो सबसे पीछे है, पीछे का मतलब पीछे बैठा हुआ नहीं, पीछे बैठने का मतलब है, पीछे का मतलब मेरा है कि जो ब्रेन से कमजोर है, और उसको भी अगर आप समझा दें और उसको लगे कि नहीं आकर के हमने कुछ समझ लिया, तो शिक्षक वही है ना? तेज को तेज बनाने वाले को हम शिक्षक नहीं मानते हैं, जो कमजोर को भी तेज बना दे, है कि नहीं? उस मरुस्थल में भी जो जमीन से पानी निकाल दे, वह शिक्षक है। आ रहा समझ में? है कि नहीं? बालू से भी जो तेल निकाल दे, वो ना बहादुर है जी, है कि नहीं? तो बस बहादुरी का काम करना है, नेक का काम करना है, अच्छा इंसान बनने का काम करना है कि नहीं? जरूरत पड़ने पर तेल भी बन जाना है। आप अच्छा रहिए, एकदम नेक दिल का रहिए, लेकिन जरूरत पड़े तो टेढ़ा भी होइए, क्योंकि अगर आप सीधे हैं ना, तो सीधा कील दीवार में ठोक दिया जाता है, टेढ़ा को कोई ठोकता है? तो कभी कभी टेढ़ा होना पड़ता है, घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ भी करना पड़ता है, समझे कि नहीं? सीधा निकालिएगा तो निकलवे नहीं करेगा, टपक से नीचे जाएगा। तो कभी कभी बनिए टेढ़, दूसरे को सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ भी बनिए। सीधा का मतलब ही थोड़ी है, याद रखिएगा, सीधा का मतलब ही मत समझिएगा कि मैंने एकदम शांति है, समझे कि नहीं? जरूरत पड़ेगा ना तो खा जाएंगे, है कि नहीं? जरूरत पड़ेगा तो खा जाएंगे। बाघ वाला नेचर है, शेर वाला नेचर है, तुम जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, फाड़ देंगे छाती, है कि नहीं? ऐसा जिगरा हमेशा रखिए अपने साथ। प्रमेय नंबर 25 देखते रहिए, समझे कि नहीं? प्रमेय नंबर 25 देखिए, कहता है एक चतुर्भुज समानांतर होगा कब? भैया जब उसका सम्मुख भुजा, उसकी सम्मुख भुजाओं का एक जुग्म परस्पर, एक जुग्म कहता है, सम्मुख भुजा का एक जुग्म परस्पर बराबर हो और समानांतर हो। बात समझिए,
एक युग्म का मतलब एक जोड़ा, जैसे ये है, बी है, सी है, आई क्या है, डी है ना। तो कहता है कि यह चतुर्भुज समानांतर भी है नहीं। कब होगा? जब सममुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, जैसे ए बी और सी डी बराबर हो, ई वाला बराबर हो, दिया हुआ नहीं है। साथ ही समानांतर हो, यानी कि ए बी और समानांतर सी डी हो, ई पट्टी वाला समानांतर नहीं दिया हुआ है, तब आपको सिद्ध करना है कि यह चतुर्भुज समानांतर होगा। चलिए ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में, विशेष प्रतिज्ञा में देख लीजिए, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, साधारण एक चतुर्भुज है, जिसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें ए बी बराबर है किसका, सी डी का, तथा ए बी समानांतर है किसका, सी डी का। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध करना है ना कि साधारण नहीं रहेगा, चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है। कब? जब इतना दिया हुआ रहेगा तब, जब इतना दिया हुआ रहेगा तब। अब देख लीजिए रचना में, रचना में हम क्या किए कि बी को डी से मिला दिए, बी को डी से मिला दिया, बी को डी से मिलाया। जहां रचना की जरूरत पड़ेगा तहां रचना करेंगे, जहां नहीं पड़ेगा नहीं करेंगे। ठीक है, आपका हो गया ये चीज। अब देखिए ध्यान से, क्या देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में ये उत्पत्ति है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रूफ, है ना। इसको बोलते हैं प्रूफ डेट, सिद्ध करना है। और रचना को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, विशेष प्रतिज्ञा को कहते हैं गिवन अंग्रेजी में। तो आप लोग शुद्ध बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बिहारी है तो बिहारी जैसा पढ़िए, है ना। देखिए उत्पत्ति भोजपुरी में पढ़ाएं, अगला प्रमेय भोजपुरी में पढ़ाएंगे, अगला बार से भोजपुरी भी चलेगा। जब भोजपुरी में कमेंट्री हो सकता है तो भोजपुरी में पढ़ाई नहीं हो सकती है? एकदम पढ़ाई हो सकती है। मगही में पढ़ाई नहीं हो सकती है? हो सकती है। जब सब कोई अपनी भाषा को लेकर के उठ रहा है तो हम लोग नहीं लेकर उठेंगे, उठेंगे। लेकिन जैसी मगहिया भोजपुरिया पढ़ाएंगे ना तो आपका गर्जियन बोलेगा पगला गया है मास्टर, हम भेज रहे हैं खड़ी हिंदी बोलने के लिए, मगहिया तो घर में बोल लेता है, खाई थी, जाई थी, करी थी, ध्यान दी थी, पढ़ी नहीं कि ना रे, पढ़ी नहीं ना हो देखा जाई है कि नहीं, तो घर में बोल लेता है, यही बोलते हैं क्या। चलिए आगे, तो ध्यान से समझिएगा। इस दोनों त्रिभुज में चले, तो इस त्रिभुज में ए बी, इस त्रिभुज में सी डी, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ कि बराबर है, दिया हुआ है ना। इसमें बी डी कॉमन, बी डी कॉमन, कोई दिक्कत है? अरे भैया ये भी तो दिया हुआ है कि ए बी समानांतर है सी डी का, तो जब ए बी समानांतर है सी डी का तो ये वाला कौन हुआ, ए बी डी। इस त्रिभुज का बी डी सी, एकांतर कौन से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए दो को भुजाएं को कौन, दो को भुजाएं को कौन, साइड एंगल साइड से क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बीडीसी होगा कि नहीं होगा। अब मेरे भाई बताना, जब जैसे ही सर्वांगसम आप लिखते हैं तो सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सभी अंग में बराबर होता है कि नहीं होता है, सभी अंग में बराबर होता है कि नहीं होता है। जब सभी अंग में बराबर हो जाएगा, कौन में बराबर, भुजा में भी बराबर। तो अब हमको बताइए कि जब ये हो गया, ऐसे हो गया, तो अब आप लिख सकते हैं कि इस त्रिभुजवा का ई वाला कोण हुआ ए डी बी बराबर हो जाएगा इस वाला त्रिभुजवा का डीबीसी, किसका, डीबीसी। तथा ये भी लिख सकते हैं ना एडी भी बराबर हो जाएगा किसका, बीसी का है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, सर्वांगसम का तो सभी अंग में बराबर, इस त्रिभुज का एडी और इस त्रिभुज का बीसी बराबर हो गया। और ये कब होता है ऐसा, ये कब होगा, जब एडी समानांतर होगा किसका, बीसी का, तभी ना होगा इसे। तो अब देखिए तो जरा सा ध्यान से, ए बी समानांतर बीसी, ए बी समानांतर सी डी क्या है, दिया है। अब हमने लाया ए डी समानांतर बीसी, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब आमने सामने की भुजा समानांतर होगा तो होगा कि नहीं होगा। तो आपका प्रमेय नंबर 25 भी क्या हो गया, समाप्त। समझ में आ गया बात।
अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।